हाथ दुखाए, फिर एक दिन आके होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला मांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी, भोला मांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी। और ये तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए देव के देव महादेव की जय हो। जय हो। ये मीठी मीठी तालियां एक साथ। अब वो हिमाचल राजा की बेटी है, एक राजा की बेटी है। तो वो कह रही है मैं कितने नाजों से मुझे पाला गया है, मैंने काम नहीं किया अपने पिता के घर पर, और यहाँ से जब से आई हूँ केवल भांग घोट रही हूँ। तो माता क्या कहती है? नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। अरे नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। हाँ चाले, हाँ चाले। तेरी रोज रोज की, तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हमसे सही न जाए। तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हमसे सही न जाए। फिर एक दिन आके होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला मांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी, भोला मांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी। तालियां जोरदार एक साथ। तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। अब भोले बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि जो भांग है वो कोई वो साधारण मनोरंजन के लिए नहीं लेते। इस भांग की महिमा क्या है? भोले बाबा कहते हैं भांग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। अरे भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। दुष्ट दलन का वध करने को बनी है ये महाकाली। महाकाली महाकाली।
को पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। तेरी एक बिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक बिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी। बोलिए देवों के देव महादेव की। तो यहाँ पर भोले बाबा समझ गए बात कुछ और है। भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है। माता कहती है पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते हैं ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा ने कहा इसके बारे में किसने बता दिया। भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं और पूरा दृश्य सामने आ जाता है। भोले बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा ने कहा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहती अब तो सुनानी पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते हैं एक बात बताइए, मैं तो आपको कितनी कथाएं सुनाता आया हूं। बोले हाँ, तभी तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब इतनी कथाएं सुनाई तो ये क्यों नहीं सुनाई। बोले एक बात बताइए, मैं आपको जब भी कोई कथा सुनाता तो आप क्या करते। माता कहती मैं और भी लोगों तक ये बात पहुंचाती। कथा यही तो होती है कि आप जितने लोगों तक उसको पहुंचा सके। ज्ञान क्या है, कहते हैं ना ज्ञान उतना ही अच्छा जितना आप तक पहुंच सके। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, वो अपना ज्ञान अपने पास ही बस दबा कर रखा है, तो ज्ञान किस काम का। तो ज्ञान उतना ही अच्छा जितना लोगों तक पहुंच सके। तो माता ने भी कहा कि सबको बताती हूँ। बोले बस यही नहीं करना है इस कथा। क्या है? हाँ? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाए। ये तो सबको नहीं सुना सकते। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर आप मुझे सुनाइए। ठीक है। तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। का सिंहासन थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि वो उस वक्त कथा सुना रहे हैं। और ऐसे दोनों साथ ही बैठते हैं, पर जब कथा सुनाते हैं तो जो कथा कर रहे हैं उनका आसन ऊंचा होता है। तो महादेव जी ऊंचे आसन पर बैठते हैं। अब कथा आरंभ करने जा रहे हैं। तो आरंभ करने से पहले महादेव जी ने पहली ताली बजाई। महादेव जी ने पहली ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने। ये होता है ताली का महत्व। देखिए ताली बहुत जरूरी होती है सत्संग में, खास करके। ऐसे शारीरिक तौर से तो सबको पता ही है ताली अच्छी है स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए। पर सत्संग में ताली बजाने को इतना क्यों कहा जाता है, तो इसके कई कारण हैं। तो पहला है कि ताली का अर्थ होता है कि व्यक्ति जब इस दरबार के अंदर प्रवेश कर रहा है तो अपने अहंकार को बाहर छोड़कर आया। मैं इसका उदाहरण देती हूँ। आपने कथा कराई है, बहुतों को निमंत्रण भेजा होगा, जिसमें से कई बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, चाहे वो धन कोई पद पे है, व्यापारी है, तंत्री मंत्री है, सभी
सभी आएंगे। हम लोग कई कथाओं में जाते हैं जब सभी लोग आते हैं, तो कई है जो आके बैठ जाते हैं। एकदम हाथ बांध, ताली नहीं बजाते, एकदम हाथ बांध के बैठेंगे कि कसम खाई है कि ताली तो नहीं बजाएंगे। इसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी। और अगर इनको कोई बार बार कह भी दे कि भाई ताली बजाइए, तो इनका एक अपना तरीका होता है ताली बजाने का। इससे अच्छा तो ना बजाओ। अब इसका अर्थ क्या है कि वो यहां भी ये सोच रहा है कि मैं कौन हूं। जो व्यक्ति ताली इस दरबार के अंदर नहीं बजाता, यानी उसके अंदर यहां भी, बाहर तो एक इंसान में अहंकार होता ही है, मैंने किया, मेरा ये, मेरा वो, जबकि आपका कुछ ही नहीं। हम कहते ना मेरा पैसा, ये मेरा ही है जो व्यक्ति को दुखी करता है, याद रखना। वरना एक बात बताइए, आपको पता चले कि आपके घर से 1 लाख रुपए चोरी हो गए हैं, कितने, आपका क्या हाल होगा बताइए? कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा, दुखी हो जाएंगे, कई तो रोने भी लग जाएंगे। अब पता चला पड़ोस वाले के 10 लाख चोरी हो गए। यहां से कितने हैं जो रोएंगे? कोई नहीं रोएगा, पर पैसा तो वो भी है और आपसे ज्यादा है, तो यानी दुख क्या लेकर आ रहा है? मेरा पैसा। क्योंकि पैसा किसी को नहीं बोलता कि मैं आपका, वो तो आपके पास भी वैसा, बगल वाले के पास भी वैसा, दुकानदार के पास भी वैसा, और किसी ने फेंक दिया तो भी वैसा। वो किसी का सगा, ये मेरा ही दुख लेकर आ रहा है। अगर सिर्फ पैसा को पैसे के हिसाब से देखो तो व्यक्ति इतना दुखी नहीं होगा, और उसको जो मेरा पैसा है, ये दुखी करता है। ये जो अहंकार तो व्यक्ति में है ही, लेकिन जो यहाँ इस जगह आकर भी अहंकार में है, वो व्यक्ति ताली नहीं बजा। अगर यहाँ कोई ताली नहीं बजा रहा, वो समझ लेना उसके अंदर यहाँ भी अहंकार उसका जा नहीं। देखिए, ये भी एक अच्छा तरीका होता है, पहले ही दिन बोल दो कि 7 दिन तक अब सब जो नहीं बजाने वाला है वो भी डर के मारे बजाएगा, कि कोई ये देख कर ना सोचे कि मैं अहंकारी हूं। पर ये सच्ची बात है। तो ये पहला है कि ताली अहंकार को दूर करता है। दूसरा है आलस्य, कि कथा क्या है? कथाएं कभी कभी लंबी चलती है, यानी बहुत देर तक बातें, ज्ञान की बातें। व्यक्ति बैठा है, सिर्फ सुन रहा है, धीरे धीरे 1-2 झपकी लगी जाती है। तो इसीलिए जब बीच में भजन आते हैं तो कहा जाता है कि इतने अच्छे से ताली बजाइए कि आपके शरीर में ऊर्जा पैदा हो। तो वो उस आलस को आपसे, जब आप कथा सुन रहे हैं तो वो आलस को दूर रखते हैं। इसलिए हर कुछ समय में भजन आते ताकि आप उस भजन के दौरान आप खूब ताली बजाइए, तो वो आलस आपसे दूर होता है। तीसरा है, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा